अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अजमल जामी आपको दुनिया टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन जो कि वर्ल्ड कप के लिए हम सजाते हैं उसके साथ आपकी खिदमत हाजिर है, आपको सलाम पेश करता है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स जनाब वन एंड ओनली यासिर हमीद साहब एंड जनाब मोहम्मद इरफान साहब, और कोचेस में अभी तक हमें सखावत साहब का साथ मिल सका है। दूसरे कोच बाल बना रहे हैं। अच्छा, बना रहे हैं, उगा रहे हैं, खाद पाई सिर से आने वाले हैं, आने वाले पक्की बात है जी। अच्छा जी, आज पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच है चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई, इंडिया। ये वही स्टेडियम है जहां कुछ दिन पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आपस में टकराई थी। स्लो विकेट थी, आई थिंक 200 के आसपास रन हुए थे वहां पे, और इंडिया वो मैच जीत के था बासानी। प्लेंटी ऑफ टर्न की बात कर रही है पिच रिपोर्ट जो क्रिक इन्फो छाप रहा है, या वहाँ पे मौजूद क्रिकेटर एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं। गर्मी अलबत्ता यहाँ शदीद होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के बीच मैच को लेकर के क्रिकेट के जितने तज्जियाकार या वेबसाइट्स हैं वो सुर्खियाँ कुछ इस तरह से लगा रही हैं कि जनाब अली ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डू एंड डाई है। यासिर, इतना हाइप क्यों दे रहे हैं अफगानिस्तान को? एक्चुअली एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है इस वक्त, जिस तरह हमने स्टार्ट लिया था नंबर 1 से और फिर करते करते नंबर 4 और नंबर 5, और अब जो सिचुएशन आ गई है बस वो करीब ही है इंशाल्लाह माशाल्लाह वाली, ठीक है। और फिर मुसल्ला पान लोड आ जाए इफ़ एंड बट वाली सिचुएशन आ रही है। कल मेरी बात हो रही थी आकाश चोपड़ा से, जो इंडिया के बड़े अच्छे एनालिस्ट भी हैं, एक्स क्रिकेटर भी हैं। तो चेन्नई की जो पिच की उन्होंने बात की, आपने पिच की जो बात की कि टर्निंग पिच है, तो उन्होंने यही बताया कि 3 मिट्टियों वाली पिचेस बनाई हैं हमने, एक चेन्नई में, एक अहमदाबाद में, एक काली मिट्टी है, एक लाल मिट्टी और एक सफ़ेद मिट्टी है। ठीक है। और वो मैंने उनसे पूछा यार एक ही ग्राउंड पे एक पिच जो है वो बैटिंग खेलती है, दूसरी पिच जो है वो टर्निंग होती है। फिर उन्होंने मुझे पूरा बताया कि यार ये चीज़ हमने की है, और इंडिया की जो है वो बड़ी डाइवर्स वो है, क्या कहते हैं, बहुत बड़ा है, और लैंडस्केप बहुत बड़ा डाइवर्स है, और इस किस्म की उन्होंने बात की। लेकिन ये जो आपने बात की कि फेवरेट वाली, तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान की टीम अब वो वाली टीम नहीं है कि जिसको आप ये कह सकते हैं कि यार ये हमारा वन साइडेड मैच है। अब उन्होंने प्रूव किया अपनी परफॉर्मेंसेस से। लास्ट मैच में अगर आप देखें एक मैच जीते भी हैं वो, मैं ये नहीं कहता कि वो सेमीफाइनल की कंटेंशंस में है, लेकिन वो किसी को भी ख़राब कर सकते हैं। सपोज़ अब पाकिस्तान के साथ मैच है और पाकिस्तान को अगर वो सरप्राइज़ कर सकते हैं, उनकी स्पिन बॉलिंग जो है या उनका जो टॉप ऑर्डर जिस तरह खेल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बड़ा देखभाल के खेलना होगा। अभी 5 मैचेस ऐसे रह गए हैं पाकिस्तान के जिसमें 3 जो है वो टॉप टीम्स के साथ हैं, जिसमें न्यूजीलैंड है और क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका है और इंग्लैंड है। बाकी जो आज का मैच है जो अफगानिस्तान के साथ है, इसका भी मैं समझता हूँ कि ये भी एक ऐसी टीम है कि ये किसी भी टीम को टफ़ टाइम दे सकती है। और बड़ा इसमें अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है तो मैं समझता हूँ कि बाबर को और शाहीन को इसमें आज परफॉर्मेंस देनी होगी, फायर करना होगा, पार्टी में आना होगा। अनलेस और अनटिल हम नहीं कह सकते आखिरी टाइम तक। जिस तरह लास्ट मैच में आप देखें, मतलब 367 को हम चेज़ करते करते रह गए, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि सिचुएशन बिल्कुल T20 की जो सिचुएशन होती है वो सिचुएशन बन गई थी कि यार 58 बॉलों पे 94 रन थे। तो हमारे ये सारे प्लेयर जितने भी हैं PSL में पाकिस्तान से, ये इस तरह की सिचुएशंस में आए हैं। तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा अफसोस हुआ है कि हमने मैच बना के और अपने हाथ से निकाला है। या तो 367 में हम कोलैप्स हो जाते, 250 260 में आउट हो जाते तो समझ आती, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आके और हमने अपने हाथ से मैच को जाने दिया, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, काफ़ी एरर्स हो रहे हैं, काफ़ी डिसीजंस भी ऐसे हो रहे हैं, काफ़ी कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, फिर हमारे बॉलर्स के बॉल भी जगह पे नहीं गिर रहे, तो काफ़ी सारे लूप होल्स हैं। इरफान साहब से बात कर ली जाए। ये बताएं, टॉस आज अफगानिस्तान जीत रहा है, आपने मुझे कहा था मैच की बात नहीं, मैंने कहा था ये टॉस अफगानिस्तान आज जीत रहा है तो मैच पाकिस्तान जीतेगा। आप यूं कर लें, हाँ ये कर लें, टॉस और आधे पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के साथ खेले हुए हैं। अच्छा, ये लेकिन उस वक्त टीम इतनी नहीं थी ये जितनी मतलब नजर में है। ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਚ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਏ अफगानिस्तान वाले। हाँ बिल्कुल सही, उदो दस्या ना असी कि बैट च मसाला भर के आओ,
शॉट वजे ठा पटाका वजे नालो गेंद लब्बे ही ना गिर बैट च मसाला की मुझे गाला उसकी वजह से मसाला केड़ा मतलब होवे दरी ना? जुबान में गालियां देते हैं। नहीं गालियां नहीं, मेरे ख्याल को बातें करते हमें लगता है कि गालियां अच्छा नहीं वो पश्तो बोल रहे हैं। एक्सप्रेशन गालियों वाला होता है। एक्सप्रेशन गालियों वाला। मसाला केड़ा मिर्चा ना होवे या दूसरा? उत्थे जेड़े अच्छा इरफान, ये अब इनके पास देखें 2 से 3 अच्छे स्पिनर, राशिद खान है, मुजीबुर रहमान है, जी जी और फिर वो उनका मोहम्मद नबी जो फॉर्मर कैप्टन है वो भी अच्छी बॉलिंग करता है। जी जी। और इस ट्रैक पे जो लिखी बात आ रही है कि प्लेंटी ऑफ टर्न है, क्या सूरत हाल हो, क्या मुश्किल होगी टीम पाकिस्तान की? नहीं, पाकिस्तान के लिए तो अभी मतलब देखें तो 2 मैच पाकिस्तान जीती है, 2 मैच हारी है। तो लेकिन इस टाइम अगर अफगानिस्तान को देखें, उनके अगर स्पिनर देखें जिस तरह का ट्रैक बता रहे हैं तो फेवर करता है अफगानिस्तान को, क्योंकि उनके स्पिनर हमसे अच्छे हैं। क्योंकि हमारे स्पिनर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनके स्पिनर परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा मैच भी, एक अपसेट नहीं, मतलब जिस तरह की टीम है जिस दिन वो चलती है अगली टीम को आगे लगा देती है, नहीं चलती तो फिर अगली टीम का कोई नहीं होता। तो यही चीज़ हम आके एक अरसे से हम सुनते आए कि पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है ना स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। इंजमाम हूँ, यूसुफ हूँ, हम मिसबा हूँ, एक अरसे से हमारा एक पोर्टफोलियो था कि हम स्पिनर्स बड़ा अच्छा खेलते हैं। एक ही है कि अब स्पिनर नहीं खेले जाते। नहीं, असल में स्पिनर तो खेलते हैं, लेकिन जो उनके पास दोनों स्पिनर हैं, राशिद है और दूसरा मुजीब, तो दोनों बड़े मचोर हैं। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में लीगें खेलते हैं, उसके बाद उनको पता होता है कि अपने एरिया में मैंने क्या बॉल करना है। तो यही जो बॉलर होता है इसका ही कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है यहाँ से खेलने के बाद, क्योंकि वो ज़्यादा मैच्योर हैं तो उनको पता है कि हमारी क्या लेंथ है, हमने किसको किस तरह पकड़ना। पाकिस्तानी बैट्समैन भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन वही बात है कि अगर आपको टर्न ज़्यादा मिलेगा तो फिर बैट्समैन के लिए मुश्किल होती है। वो जी ये बताएं कि ये बाबर आजम से एक लंबी और बड़ी इनिंग्स ड्यू है, क्या वजह है कि बाबर परफॉर्म नहीं कर पा रहे? अच्छा खासा सेटल होते हैं और विकेट दे देते हैं अपनी। असल में वेदर चेंज हो रहा है की मतलब सर्दी रह रही है। एज अभी तो आपने बात की कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे पहले, अब वेदर चेंज हो गया, अब स्पिन को नहीं खेला जाता क्योंकि मौसम का हिसाब होता है। गेंद जो होती है गेंद में नमी पड़ जाती है, गेंद जब नमी पड़ती है तो वो बॉल गिरता है, ऐसे ऐसे गिरता है। क्या आप तो गुफ्तगू करते हुए मुरलीधरन लग रहे हैं। कल्ला मुरली नहीं कहता तुसी शुक्र नाल धरन रख के ते मेरा भरम रख लिया। अच्छा मेरा ख्याल है वैसे तो करली मुरली कहंदे ठीक नहीं सी। वही मैं कह शुक्र ये नहीं कहता। ਤੇ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਮੈਚ 'ਚ ਦਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरा ख्याल। नहीं अभी ज़रूरी है। अच्छा हाँ सिचुएशन ये है यासिर भाई, आज का मैच हम जीते हैं। मैं अर्ज करता हूँ आपसे, सिचुएशन ये है कि आज का मैच अगर अफगानिस्तान हारता है ना तो फिर तो समझे तकरीबन वो आउट हो गए, चांस उनका कोई नहीं है सेमीफाइनल का। और अगर पाकिस्तान हारता है तो फिर उसके बाद गलती का 1% भी चांस नहीं बचेगा। यानी फिर हमें बाकी मानदा मैच जीतनी होंगे और वो भी अच्छे मार्जिन के साथ। नहीं बाबर भाई फिर अगले टूर्नामेंट 'ਚ ਖੇਡਣਗੇ। हाँ जल्दी फोन करो ना फिर तुसी कोच आ अगले 'ਚ ਖੇਡਣਗੇ मैं कहता ना अगले 'ਚ खेलणगे। अगले 'ਚ ਖੇਡਣਗੇ ऐद की खैर ऐसे ठीक है। हां क्यों ठीक अच्छा, जा रहा है। आए जी यासिर साहब, अच्छा खासा वेल सेटल्ड बाबर आजम रिजवान के साथ इंडिया के खिलाफ पार्टनरशिप लगी है, 50 रन हो चुके हैं और अचानक विकेट हाथ से निकलती है और फिर जो हुआ हमारे सामने है। यही सूरत हाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई। ठीक है बड़ा टारगेट उन्होंने पोस्ट किया, लेकिन जो कमबैक टीम पाकिस्तान ने उस दिन किया था उससे पहले ज़रा मैं आपको वज़ीर ख़ारजा साहब गुफ्तगू सुना दूँ। ग्राउंड है, बॉल बैट पे आ रही है, अगेन आपने 2-4 अच्छी बाउंड्रीज लगाई हैं और जो नेदरलैंड के खिलाफ शॉट मारते हुए आप आउट हुए, सेम उसी पे आप आउट हुए। क्या कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम है, एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे, या क्या मसला है? व्हाट इज़ रॉन्ग विद बाबर? देखिए बाबर के साथ मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं। एक तो कप्तानी का ऑब्वियसली प्रेशर होता है, एक एक्सपेक्टेशन है जो उनसे पूरे पाकिस्तान को है कि यार बाबर जो है, एक मसला जो आ रहा है ना बाबर के जितने भी 4 बिग इवेंट्स हैं उसमें उसकी जो परफॉर्मेंस है उस तरह नहीं है जिस तरह मतलब होनी चाहिए। एक तो ये एक्सपेक्टेशन है लोगों की उनसे कि यार मैंने जो है परफॉर्म करना है। ऑब्वियसली आप कप्तान है, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, आपने रन्स करने हैं, आप रन करोगे पाकिस्तान के लिए तो आप जो है आपको लड़के फॉलो करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो रहा है हमारा कि बाबर की विकेट जैसे गिरती है हम लोग 50% मैच उधर ही हार जाते हैं बैटिंग में। ठीक है, अब इसका एक ही तरीका है कि आप
बाबर जितना बड़ा प्लेयर है और जितना वो क्रिकेट जितनी वो खेल रहा है और जितनी उसकी माशाल्लाह फॉर्म लगी हुई है, जितनी परफॉर्मेंस, उसको खुद ही अपने आप को उसने खुद ही लिफ्ट करना है। अब आप विराट कोहली की अगर मिसाल लें, ये सारा माइंडसेट की कहानी है। एक अरसे से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम का माइंडसेट इज़ वेरी पुअर, अनफॉर्चुनेटली बड़ा वीक है। वो उस तरह से माइंडसेट नहीं इस टीम का बनाया जा सका जैसे इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका का है। 92 में अगर इंजमाम बहुत अच्छा खेले, सारी ज़िंदगी उन्हें याद किया गया उनकी बैटिंग की वजह से। 99 में सईद भाई ने सेंचुरियाँ मारी 2, सेमीफाइनल में भी मारी, उससे पहले भी एक मैच में मारी और भी परफॉर्म। इसी तरह से सचिन तेंदुलकर को देखें, बुरी फॉर्म भी थी लेकिन हर बड़े वर्ल्ड कप में उसने अच्छा परफॉर्म किया। कोहली हर बड़े इवेंट में, हर मैच में परफॉर्म कर रहा है। रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म थे, मुसलसल प्ले कर रहे हैं। सही बात है। ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा खिलाड़ी तो वो होगा ना जो बड़े मैच में परफॉर्म करेगा। बिल्कुल सही। ये तो कोई बात ना हुई कि आप सीरीज बायलैटरल में 2 सेंचुरी मार दी आपने, बड़े इवेंट में मार ही रहे आप सेंचुरी। और दूसरी बात यासर भाई ने अभी कहा कि वो ठीक खेलेंगे तो बाकी टीम भी ठीक खेलती। ऑब्वियसली मतलब एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुई है जो ना। दूसरे लोग उनको भी अपने कॉन्फिडेंस पे आना चाहिए, उनको भी खेलना चाहिए कि इन केस अगर ये नहीं चलता तो हमने ये करना है। देखें, अब यहाँ पे अब आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले गया तो इंडिया की हम मिसाल लेते हैं। पीछे सेट तो पीछे आप उत्थे ही चलते अच्छा इंडिया की मिसाल ले। इंडिया की से बच मिसाल के पीछे जाइएगा। मैं इनके पीछे हूँ। अच्छा इंडिया की मिसाल दे। इंडिया की मिसाल आप लें, विराट कोहली पिछले वर्ल्ड कप तक बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, लाइबिलिटी बने हुए थे। लोग ये कह रहे थे कि यार इनको टीम से बाहर निकालना है, इनको निकालें, ख़त्म हो गया इनका कैरियर, ये वो, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी की और वो दिन है और कल रात तक वो हर मैच में रन्स कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है जिस तरह ये अजमल भाई ने बात की है कि बड़ा प्लेयर क्या होता है, बड़ा प्लेयर यही होता है। अब ये नहीं है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं है। बाबर आजम की जो इनिंग्स है, जब वो फ्लुएंटली खेलता है, ही लुक्स मोर एलिगेंट एंड मोर ब्यूटीफुल देन एनी बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। चाहे वो इंडिया का बैट्समैन हो या ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन हो या इंग्लैंड का बैट्समैन हो। लेकिन बात है माइंडसेट की, जो अजमल भाई ने बात की है। सर आप अपने खिलाड़ियों की ग्रूमिंग नहीं करते। माने कि पीसीबी, टीम मैनेजमेंट, कैप्टन या फॉर्मर सीनियर जो हैं खिलाड़ी का माइंडसेट ग्रूम नहीं करते। खिलाड़ी जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियंस खेलते हैं, न्यूजीलैंड के खेलते हैं या इंग्लैंड के खेलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखा करें, चाहे मैच हारे या जीते। बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं कि मैं नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ अगर बाबर आउट हो गया या रिजवान आउट हो गया, सब ढीले पड़ गए। और देखें पिछले मैच में जब हमारे 4 या 5 आउट हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो हमने दिल हमारे टूट चुके थे, हमें पता हम हार गए। आप नीदरलैंड की टीम को देखें कि उनके अपने पिछले मैच में जब 91 पे 6 आउट थे, बिल्कुल सही। श्रीलंका के खिलाफ 7वें खिलाड़ी का श्रीलंका के खिलाफ उनके 91 पे 6 आउट थे, बिल्कुल सही, और उनने 262 मारा। देखें, यानी मैच को बनाया, चाहे वो हार गए। ये हमारे अंदर टेंडेंट। आप देखें ना, 5 जब आउट हो जाएंगे, उस दिन ना नवाज से शॉट लग रही थी जो हमारे ऑलराउंडर है, ना हमारे शाहीन अफरीदी से शॉट लग रही थी। हसन अली को हम समझते हैं जो बड़ा हिटर है, उसके पल्ले भी कुछ नहीं पड़ा था, और बाकी मजाक करके चले गए 10 मिनट के अंदर अंदर। अगर सिर्फ बाबर नहीं खेलना है तो फिर बाकी टीम ले जाने की लोड़ की। बाबर भाई 11 बैटिंग कली कर लगे। दिस इज कंसर्निंग। कुछ प्लेयर्स होते हैं, अगर आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो आप पे परफॉर्मेंस ड्यू होती है, ठीक है। अब जिस तरह नवाज हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, PSL में की है, इधर उधर की है, जिस तरह बात कर रहे हैं बायलैटरल सीरीजेस में की है, लेकिन मेगा इवेंट में कौन परफॉर्म करेगा? अब नवाज इज ऑलराउंडर, इज प्लेइंग एज आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आप दोनों सवाल, पहले इरफान से। यहाँ इमाद वसीम होता तो हाउ वुड हैव ही बीन? नहीं, उसमें का बहुत डिफरेंस होना था। आप उसकी बैटिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी, वो फिर अर्ली ओवर भी कर लेता है। ये चीज जिस तरह आज आप बता रहे हैं कि स्पिन ट्रैक है, तो ऊपर से एडवांटेज है, तो ऊपर से 3-4 ओवर वो ऊपर से आके करके आपको ब्रेक थ्रू भी देता है। तो जो मैंने अभी तक देखा है ना, पाकिस्तान टीम के बैट्समैनों का जो सेट हो के आउट हो रहे हैं, जो एक प्लेयर के अंदर गेम अवेयरनेस, मतलब मैं भी काफी मैच खेला हूँ इंडिया के खिलाफ, 1-2 मैचों में इनके ऊपर से 3-4 आउट हो गए थे। विराट कोहली ये साउथ शकील कैसे आउट हुआ था, हाइलाइट्स आप देख रहे हैं पीटीवी पे। जी। यानी बैकफुट पे जा रहा है कुलदीप की गेंद के ऊपर। मैं यासर भाई से पूछ रहा हूँ, और हम इसे बना रहे थे कि साउथ शकील स्पिनर का बहुत अच्छा प्लेयर है। देखें, साउथ शकील को आप इस तरह ब्लेम नहीं कर सकते। ही इज प्लेइंग हिज ओनली सेकंड गेम, और वो भी वर्ल्ड कप में, ठीक है। मैं आपकी बात, आप यू आर राइट, एज ए जितना उनमें पोटेंशियल है उसको उस तरह डिलीवर करना चाहिए। लेकिन अब आप देखें ना, सऊद शकील की अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें उठा के, और ही इज अ वेरी गुड कैप्टन एज वेल।
अगर आप बात कर रहे हो तो वो डोमेस्टिक में उन्होंने चैम्पियन किया हुआ अपनी टीम को। ठीक है, आपकी बात सही है, वो पीछे अगला बॉल था, पीछे जाके खेले, यही तो प्रेशर करता है। ये हजरत इमामुल हक जब सेटल हो गए हैं, 70 मार ली है, तो वो जो शॉट मारी है ना उसमें पूरी जान है, सही बात। ना उसमें पूरा कोई बैट आया है। अच्छा, वो उन्होंने easy हाथों में गया। उन्होंने फैसला कर लिया कि शॉट मारनी है, गेंद कितने भी आवे, आने वाला नहीं वह मारी तो उथे सामने आपके। देखिए इमामुल हक ने भी पिछले मैच में मेरे ख्याल से बहुत अच्छी इनिंग खेली, उससे पहले भी। मसला ही यही है ना, अब देखें जो बात अजमल ने की है, आप रिकॉर्ड 370 का चेस करने जा रहे हैं यासिर साहब, और आपने 100 से ऊपर का अच्छा पार्टनरशिप स्टैंड बन गया। दोनों ओपनर ने 133 फॉर नो लॉस, दोनों ओपनर ने अच्छी 50 ऐसे मारी आएंगे है। कैसे हो सकता है कि आप ये मैच अगर पाकिस्तान हारता भी 10-15 रन से हारता? देखें बाज लोगों को मैंने सुना वो ये कह रहे हैं यार कि ये जो था स्ट्राइक रेट बहुत कम था। उन्होंने अपनी लिमिट्स को जितना स्ट्रेच करना था उन्होंने किया है। 133 की उन्होंने 6.5 की एवरेज से, अगर ये ज़्यादा तेज़ खेलने जाते तो 3 आउट हो जाते हमारे शुरू में ही, क्योंकि वो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। उसके बाद हमने वो बिल्ट अप नहीं कर सके। बाबर की विकेट बड़ी क्रूशियल थी, जब वो आउट हुए वहाँ पे दैट वाज पॉइंट कि वो प्रूव करे। आई होप कि वो आज से वो स्टार्ट ले ले, ठीक है। टुडे इज़ द डे कि बाबर जो है अपना जो ट्रू पोटेंशियल है वो लेके आए और मैच जिताए, पाकिस्तान को फिनिशिंग लाइन पे लेके जाए, ठीक है, आमीन। और नेक्स्ट आने वाले सारे मैच रेकमेंड करो ना, खिलाड़ियों में थोड़ी होश आए। ਉੱਥੇ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਥਾਲੀ हैदराबाद ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਚੇन्नई ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਉੱਥੇ ਚੇन्नई ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਰਛੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ये अगर आपको वैसे देखें मौका मिले इसी टीम के साथ कोई 15-20 मिनट गुजारने का, जिनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी पुअर हुई पड़ी है, नफसियाती तौर पर कमज़ोर है, तो केड़ी गिद्दड़ सिंगी या केड़ी गल सुनाओगे उन्होंने? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਲੈ ਤੂੰ बैठ मैं भी आया, आप बैठो मैं आ रहा हूँ, बस तू चल मैं आया। तू चल मैं इनको चाहिए कि अगर एक आउट हो गया तो दूसरा उसकी जगह भी साथ कवर करे, भाई मैं ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ पूरा बाकी करना। पहले ही खड़े हो जाओ सर विकेट पे खिलौना चाहिए। आपने जब कहा ना कि यार गिदड़ सिंह, मैं समझा कहेंगे कि शकरकंदी। शक्कर वो तो खा रहे हैं ऑलरेडी, वो उससे फायदा नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ रहा, कुछ और चेंज करके देख ले डाइट। अच्छा, एक हम ब्रेक ले रहे हैं, ट्रांसमिशन जारी है, फिर अगले हिस्से में जरा आके बात करेंगे पिच कैसी है, टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग। इतना ये है कि आज अफगानिस्तान टॉस जीत गया, आज इतना ये है कि अफगानिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन में अजमल जामी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में आज पाकिस्तान अफगानिस्तान की टीमें आपस में टकराएंगी। दोनों टीमों के लिए इंतहाई अहम मैच। क्रिकेट पंडित जो हैं चेन्नई की पिच पे अफगानिस्तान को ज़्यादा फेवरेट करार दे रहे हैं उनकी स्पिनर्स की वजह से, लेकिन पाकिस्तान इज प्रीटी मच इन दी हंट, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये मैच जीतता है तो उसके लिए सेमीफाइनल में रसाई निस्बतन आसान हो जाएगी। अगर आज का मैच हम हारते हैं तो फिर गलती की गुंजाइश निश्ता। अफगानिस्तान अलबत्ता आज का मैच अगर हारता है तो वो दे विल बी आउट ऑफ द रेस फॉर द सेमीफाइनल। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा खतरा उनके 3 स्पिनर्स हैं, राशिद खान, मुजीबुर रहमान और उनके अलावा मोहम्मद नबी, जबकि उनके गुरबाज ओपनिंग बल्लेबाज हैं, जारहाना बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी इनिंग्स खेलते हैं तो टीम अच्छा रन पोस्ट करती है। पाकिस्तान की तमाम तर तवक्कुआत बाबर आजम से, रिजवान से, शाहीन शाह आफरीदी से, और एक सवाल जो हमने रखा अभी तक वो ये कि क्या आज नवाज, शादाब या उसामा होंगे या उसामा को चांस नहीं दिया जाएगा। इन मौज़ूआत पर बात होगी। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद, यासिर हमीद, मोहम्मद इरफान, और कोचेज़ में सखावत साहब तो थे लेकिन हनी भाई नज़र नहीं आ रहे थे। हनी साहब तुसी ने लेट आए जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को और आप तमाम दोस्तों को। मैं बड़े एक अहम काम जामी भाई गया आज। मैं चेन्नई तो ताज़ा आया, सीधे ही पहुंचे हो, सीधे पहुंचे, लैंड की थी हाँ जी, तकरीबन लैंड की था। ते वो मैं जरा विकेट देखने गया था और वह हैरान हो गया, 3 रंग की विकेट, वाइट, रेड और ब्लैक, लगता ताश ही सी तकरीबन 3 ਮਿੱਟੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇन्नई ਵਿਕਟ ਵੇਖਣ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਵਿਕਟ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ आ जानी। चिट्टी ब्लैक नहीं देखो वो विकेट होर सी, ये विकेट होर है। देखिए और देखे वही कलर है, सखावत भाई, वाइट ब्लैक और सखावत भाई शाइनिंग विकेट। हाँ शाइनिंग विकेट। अच्छा, मैं अपने प्लेयਰਾਂ ਨੂੰ भी जरा हेलो हाय करन गया सां और दो चार जगह बिरयानी भी मैं। अच्छा, सुबह उठदे नाश्ते च कौन बिरयानी खाता है?
ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖਾਂਦੇ। क्या रात दी पे ही खा रहे सन ताजा सी? नहीं रात दी तो नहीं खाधी उन्होंने, खांदे तो ताज़े ने, अच्छा लेकिन मैं जरा उन्होंने थोड़ी मैं कहा यार प्लीज़ एहतियात करो। बड़ियां उम्मीदां ने ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ यानी क्या बी सीरियस ना हो। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ એનર્ਜੈਟਿਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਨ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ डिफरेंट। बाबर की सेंचुरी आ रही है सर लाजिम लाजिम बात है बाबर की। अच्छा एक सवाल मैंने इनके लिए रखा हुआ था ब्रेक में, बहुत अरसे से रोक के, जो हम जाने ब्रेक पे जाने से पहले बहुत तनकीद कर रहे थे, मातम कर रहे थे, दिल का हाल बयान कर रहे थे। बॉडी लैंग्वेज नफसियाती तौर पर इंतहाई कमज़ोर, एक आधी अगर विकेट गिर जाती है बड़े प्लेयर की तो मेंटली हम फारिग हो जाते हैं। ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਇੰਨੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਲਾ ਇੰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਿਸੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝ ਦੀ ਪੂਛਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਛੇ। आपका मतलब ये है कि मैच जो है वो 2 बजे शुरू होता है तो रोटी खा के जाते हैं वो। ਸਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਸਮੇ ਉਹ ਇੰਜ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੁਰਕੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ। ਰੋਟੀ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅੰਡੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ये सखावत भाई और हनी भाई, ये हमारे प्लेयर्स के जो हाथ हैं कैच करते हुए, वो जो मोरियां हुई हैं, ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਤਿਲਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੈਚਅਪ ਵੀ ਲੱਗਾ ਬੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਿਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਿਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ अच्छा वैसे ये मैंने मजाक के अलावा बात इसलिए की थी कि कई मारूफ अखबारों ने और क्रिकेट की जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने जो खबर छापी है ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के दिन, उनका बटर्ड फिंगर पाकिस्तान कि इनके हाथों की उंगलियों पे मक्खन लगा हुआ था। यानी क्योंकि कैच हमने इतने ड्रॉप किए और इतनी, वार्नर का कैच अगर उसामा मीर ले जाता, डेविड वार्नर का, तो वो 160 ना मारता वो। ਸਰ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਕੈਚ ਇੰਜ ਛੱਡਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। और फिर स्टीव स्मिथ आके टाइम लेता और फिर वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता और है, तो इतना रन ना बनते ना, रन पूरे मैच की लेकिन कंडीशन देखिए इसीलिए कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस। इंडिया के प्लेयर देखे कैच कैसे पकड़े, वो विकेट कीपर वो कितने जाके डाइव करके उन्हें सर कल विराट कोहली ने धर्मशाला में जो कैच लिए हैं, उनके कैप्टन ने जो कैच, अच्छा जो उनके रोहित शर्मा ने जो कैच लिया है फिलिप्स का प्रोबेबली, वो वही कैच है जो उसामा मीर का था। 3 प्लेयर पीछे जा रहे हैं, उसने कहा मेरा कैच है, उसने कैच लेके दिखाया। क्या वजह है भाई, आप भी खेलते हैं बताए ना, क्यों कैच नहीं पकड़ सकते हम? एंटिसिपेशन होनी चाहिए हर बॉल पे। अगर फील्ड नहीं होना क्या चाहिए, नहीं मुझे ये बताएं कि वजह क्या है कि उसामा मीर या हम जो कैच ड्रॉप करते हैं उसके पीछे बेसिक फॉल्ट क्या है? नाज़रीन को समझाना। प्रेशर ओनली प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बॉल मेरी तरफ आ रहा है, ओ यार ये मेरी तरफ आ रहा है, ओ ये मेरी तरफ, उधर दुआ से नहीं कर दे कि मेरे को लाए ना। ओए देखिए मैं दुआ ही नहीं से की थी, ये किधर आ रहा है। बजाय इसके कि वो उस वक्त क्योंकि पहला मैच खेल रहा था, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे पास आएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि आपने एक्सपेक्ट करना है हर बॉल मेरी तरफ आएगा। यानी प्रेशर है सबसे बड़ी, प्रेशर होगा डेफिनेटली, और तो मुझे कोई चीज़ लग नहीं रही हमारे कि खिलाड़ी वो- ये या फिर देखें प्रेशर ही होता है ना जब आपकी टाइमिंग सही नहीं होती। बॉल को यहाँ पे लेना चाहिए तो टाइम आप करते हो वहाँ से लेके आते हो और यहाँ पे आके क्लोज करते हो। उसने यहीं से इस तरह किया है तो फिर उसके हाथ नीचे नहीं आए, बॉल यहाँ से ही निकला है। अगर आपने ते वही मक्खन हाथ उसके इधर नीचे आ जाते तो इतना मुश्किल कैच नहीं था, स्लो कैच था, तो वो यहाँ से साथ उसके आते तो यहाँ पे लग के कहीं से इधर उधर से फंबल होकर पकड़ सकता था। अच्छा बाज़ औक़ात ना प्लेयर जो है ना वो डबल माइंडेड की बजाय ट्रिपल माइंडेड भी हो जाता है। कैच आने लगा कि मैं कैच फाड़ रहा हाँ, जे तो मैं फाड़ लिया तो दाद मिलेगी यार इन्होंने मैंने कभी दाद दी तो नहीं अल्लाह वार वो 4-5 चीज़ां चल रही होंगी उन्हीं दे गेंद देख बंदा इतना लंबा टाइम कैच हैदराबाद तो आ रहा नहीं कितना कुछ ही बंदा सोच लवे राज के मैं बच्चा वेहना गेंद दाद देनी है बिरयानी देणगे नहीं वो मक्खन लगा ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਸਲਿਪ ਹੁੰਦਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖਣ ਵੇਚਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਟ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਯਾਰ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਮੱਖਣ ਖਾਣ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਂਡੇ ਖਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਂਡੇ ਕਰਨ ग्राउंड में जाके अंडे कर रहे हैं। ਆਹੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜੋਰ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਹਨੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਚੌੜਾ ਹੈ
ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। देखो जी जो भी है ਅਸੀਂ बड़े पूर्व वैसे जब आप इरफान साहब से मिल रहे थे ब्रेक से पहले तो आपको उनको देख के मिलके कैसा लग रहा था? ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਨਾ कसम खा के दस। और फिर भी इरफान भाई इन्ने ने ऊंचे फिर भी ये ऊंचा था। मैं गवाह हूं। हमारे प्लेयर है यासिर भाई है इरफान भाई है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੱਜ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ मैं ना मशवरा देता कोई खाया पिया करो ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਖਾਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 50,000 ਖਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਨੀ ਨੇ 5 ਖਾਦਾ, ਉਹ ਟੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦੇ ਫਿਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ लगा रहेगा। ठीक, चले जी वापस आते हैं जरा मैच की जानिब। हाँ जी इरफान भाई, टॉस अफगानिस्तान जीते अगर वो तो कह रहे थे तो खुद उन्होंने बैटिंग की या पाकिस्तान अगर जीतता है तो क्या, लेट्स से पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, और अगर अफगानिस्तान जीतता है तो कितना डिसएडवांटेज होगा पाकिस्तान को? नहीं, असल में पहले तो पूरी टीम का यही जेहन में होना चाहिए, टॉस जीते या हारे पहले हमने मैच जीतना है, चाहे पहले बॉलिंग आए या बैटिंग आए। क्योंकि जो बड़ी टीमें हैं वो टॉस पे या जो कंडीशन होती है विकेट पे उस पे नहीं जाते, वो सोचते हैं कि हमने मैच किस तरह जीतना है। दूसरा सवाल फिर मैं यासिर भाई की तरफ ये सवाल लेके जा रहा हूँ, उसामा मीर को खिलाना चाहिए दोबारा? खिलाना तो चाहिए, लेकिन जिस तरह का बड़ा मैच है मैं भी शायद मेरे ख्याल में कि चांस देंगे शादाब को, क्योंकि उससे प्रेशर में थोड़ा परफॉर्म ही हो चुका, तो लेकिन चांस देना चाहिए। लेकिन यासिर भाई, उसामा मीर को खिलाना चाहिए दोबारा? मेरे ख्याल से तीनों स्पिनर्स को खिलाना चाहिए। तीनों को? अगर बॉलर को ड्रॉप करें फिर एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप कर दें, नए बॉल को, अब ये उनकी मर्जी हसन है। को? हसन या हारिस में से एक बैठना चाहिए। उसामा को भी खिलाएं, शादाब को भी खिलाएं, नवाज को भी खिलाएं। अगर स्पिन हो रहा है तो आपके पास कोई और ऑप्शन तो नहीं है ना, फास्ट बॉलर से थोड़ी करवाएंगे, स्पिनर से करवाएं। नहीं, उसमें अगर जरूरत पड़े, देखें बाज़ दफा इस तरह होता है एक फास्ट बॉलर खेलता है, टॉस जीते दूसरे एंड से अगर टॉस जीते पाकिस्तान तो क्या करना चाहिए, पहले बैटिंग या बॉलिंग? पहले बैटिंग कर ले तो बेहतर है। पहले बैटिंग कर ले। सेकंड इनिंग में और टर्न होगी और विकेट खराब होगी, 250 प्लस हुआ तो फिर अगर खुदा ना खास्ता ऊपर से 2-3 आउट हो जाते हैं, फिर वो लाइन लग जाती है। इंशाल्लाह माशाल्लाह वाली बात फिर नहीं, असल में ये है ना, अगर आप इतने स्पिनर टीम में खिला नहीं सकते, 4 स्पिनर से मतलब आप जा नहीं सकते टीम के अंदर। जिस तरह 4-5 ओवर कर लेते हैं। हाँ, इफ्तिखार भी है, तो आपको 3 फास्ट बॉलरों के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में आके अगर आपको एक जिस तरह देखा पीछे हारिस को थोड़ा रन हुए हैं। नहीं, असल बात ये भी है ना कि हमारे स्पिनर्स ऐसा कौन से गुल खिला रहे हैं कि आप एक और डाल लें। हाँ, वही यही या चीज़ तो है ना बॉल उनकी टर्न हो रही हो। नहीं ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर टर्न हो रही है तो आपके पास कोई और ऑप्शन है स्पिनर्स को खिलाने के अलावा? आप मुझे ये विकेट सिंपल स्लो है। कीप इट सिंपल, ठीक है। आप विकेट देख के आए ना, लाल मट्टी है काली? सर लाल भी है और सफेद भी और काली भी। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ? एक काली तीनों मट्टियां कैसे होंगी? मैं हाथ च पाई सी और मैं जी करके हवा च सुट्टी ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਈ, मैं सुट्टी थी। हवा किस तरफ की थी, पाकिस्तान की या अफगानिस्तान? हवा का जो रुख था, जो जीत का रुख था, वो पाकिस्तान की तरफ। अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन हनी भाई और साहब सब एक बात अर्ज करूं आप सबसे, ये टीम अफगानिस्तान आपने पूरे जितनी भी मैचेस खेलेगी वो अपनी जगह उनकी बॉडी लैंग्वेज है, और जैसे ही ये ग्राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ आते हैं हाँ, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टीम अफगानिस्तान। ये बात तो है। कोई इन्हां नूं मतलब कोई लगता है अजल दी दुश्मनी है। दुश्मनी है, बिल्कुल सही। और ऊपर से चेन्नई में जब पाकिस्तान ये मैच खेल रहा होगा तो डबल प्रेशर होगा, बिल्कुल ऐसे। पूरा इंडियन क्राउड जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा होगा। ये भी है। ये मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना, जो वो यही होनी चाहिए कि जो भी टीम उसके सामने ऐसे आओ कि भाई तुम दुश्मन हो मेरे, जीतना है उससे, ठीक है। मैच के बाद ये तो देखें इंडिया में अगर टूर्नामेंट है, ये दैट इज ऑन कार्ड कि आपको क्राउड हर मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट ही मिलेगा। बल्कि कल मेरी फिर बात हो रही थी, क्राउड पे बात हुई है, मैंने कहा यार इस तरह नहीं होता, जिस तरह इतना बड़ा इवेंट है, वैसे उधर ऐसा इतना नहीं बड़ा चाहिए। इवेंट है। हम और हमारे यहाँ कोई टीम आती जो है, सोशल मेजबानी मीडिया करती पे जो अब्बास सोशल शबीर मीडिया साहब को भी ले ली चेन्नई से, उनसे भी हम बात करें कि आज वहाँ चेन्नई की सूरत हाल है क्या, विकेट के बारे में क्या फरमा रहे हैं, और फिर टीम की अपडेट्स क्या हैं कि कौन सी फाइनल प्लेइंग 11 होगी। फिर ये जो यासिर साहब ने बात की, वाकईतन ऐसा हुआ है पिछले मैच में कुछ पाकिस्तानी शायकीन जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और उसमें आपने देखा कि वहाँ पे मुकामी पुलिस ने आके उन्हें मना किया है जी, विच इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी दोनों के जो कंडक्ट है, तर्ज अमल है, उसके ऊपर बड़े सवाल इकट्ठे खड़े हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सिलेक्टिव ट्रीटमेंट विद टीम पाकिस्तान और टीम पाकिस्तान के स्पेक्टेटर्स के बाद साथ जो सलूक किया जा रहा है
ये ऐसा गेम में कभी नहीं हुआ था तो यमी भाई ये भी प्रेशर है ना हमारी टीम पे जी। ऑडियंस का ना मतलब दाद ना मिलना। देखिए ना, आपने ये तो भी एक वीजे नहीं असर जारी होता किए, आपने आने नहीं दिया लोगों को। जो थोड़े बहुत लोग बाहर से ट्रेवल करके आए हैं, अगर वो बैठे हैं ग्राउंड में नारे लगा रहे हैं तो पुलिस वहां पे खड़ी है आके। ये बुरी बात यानी कि हर तरह से ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, कॉर्नर करने की। तो मेरा ख्याल है कि इस यानी कि सिचुएशन में पाकिस्तान टीम ने हमेशा जो है ना वो कुछ डिफरेंट किया है। अच्छा, ये करना अचानक भी कुछ चाहिए, different करना करते भी हैं चाहिए, कि- करना भी चाहिए। लेकिन ये जो अब आप देखिए ना, अभी ताज़ा सूरत हाल आ रही थी, मैं यासिर साहब से चला जाऊँ। बैटिंग एवरेज वर्सेस स्पिन में अगर हम देखें तो अब जो टीमें खेल रही हैं उनमें हम 6-7वें नंबर पे आ रहे हैं। ये एक अलमिया नहीं है जो मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि इंजमाम हूँ, यूसुफ हूँ, यूनुस हूँ, सईद अनवर हूँ, ये सारे हैं जी, अलार्मिंग है बिल्कुल। ये सारे हमारे बारे में कहा जाता था कि टीम पाकिस्तान स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है, और आज चले इन प्लेयर्स को हम देख लेते हैं। इन प्लेयर्स, इन जितनी भी हमारी बैटिंग लाइन खेल रही है, अब्दुल्ला बहुत आला प्लेयर है स्पिनर्स का, बहुत अच्छा है। ठीक है, उसको चले हमने टिक कर लिया। इमाम है, नॉट बैड, सिंगल्स वगैरह निकालता है, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन में अच्छा, ये इन्होंने जुगत बहुत अच्छी मारी है वैसे, और मोहतात। अच्छा ये कवर ये अपनी टीम को ना कवर भी करते हैं। इम्प्रोवाइजेशन भी करता है, लेकिन जितना अब्दुल्ला, मेरी नज़र में अब्दुल्ला बहुत अच्छा खेल रहा है स्पिनर्स को, ठीक है। फिर हम बाबर की बात करते हैं। बाबर यार एक्सीलेंट प्लेयर है, उसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 100 किए हैं उसने, इंग्लैंड में 100 किए हैं उसने, चले वो तो फास्ट बॉलिंग ट्रैक है। स्पिनर्स के अगेंस्ट उसको थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए भी, इंडिया में परफॉर्म करे, अपना लोहा मनवाए, ठीक है। हम कह रहे हैं ग्रेट प्लेयर है, इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान के लिए लंबा खेलेगा, बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। फिर उसके बाद आप आ जाएं इफ्तिखार की तरफ, रिजवान की तरफ। मुझे ये बताया कौन सा प्लेयर है जो आपको इसको वीक लिंक लग रहा है, स्पिनर पे अच्छा नहीं खेलता? मुझे ये बताएं कि किस प्लेयर ने, मुझे ये कितना बताएं, मैं आपकी बात, मुझे ये बताएं किस प्लेयर ने अभी तक इन 4 मैचेस में स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेला है? दिस इज द पॉइंट। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी टीम ने पहले 15 ओवर्स में और मिडिल ओवर्स में कितने छक्के मारे हैं? आप जितनी क्रिकेट हो रही है वर्ल्ड कप की, उसमें कमेंटेटर पिट रहे हैं कि अगर आपने शुरू में एक्सीलेट नहीं किया तो सेटल होकर एक्सीलेट करना चाहिए। वो पूछ रहे हैं कि कौन सा बल्लेबाज है छक्का मार सकता है। नहीं, असल में यही है कि देखें, नाम तो बड़े हैं, जिस तरह यासर भाई नहीं, कह रहे थे। इनकी मैं बैटिंग देख रहा था, यासिर हमीद साहब की। ये ब्रेटली जैसे खतरनाक बॉलर को, जो तेज तरीन था उस वक्त, जी जी जी, उसे बैकफुट पे जाके भी पंच मार रहे हैं, फ्रंट फुट पे ड्राइव भी मार रहे हैं, पुल भी मारे हैं, हुक भी मारे हैं। यही पाकिस्तानी खिलाड़ी थे। आप मुझे बताएं कि जो आप ब्रेटली को खेल रहे थे, ये कौन सा प्लेयर है आप पाकिस्तान टीम में जो फास्ट बॉलर के खिलाफ इतना ब्रेव होकर खेले? है कागजों पे बिल्कुल है, लेकिन उस वक्त भाईजान आप तनकीद से डर रहे हैं। नहीं, ये आपकी आप अपनी राय तनकीद है। से डर रहे हैं। आपने खुद कहा कि फलां प्लेयर सब सिंगल लेता है। मैं ये नहीं आपको कहूँगा, बारी मैं लगाने बड़ा आता है। मैं उस आप तरह का कवर भी cricketer करते नहीं हैं, खिलाड़ी को कवर भी करते हैं साथ कि सिंगल निकालता है बस, बाकी नहीं यासिर भाई हूँ। नहीं, मैं तो देखे, सबसे पहले आपको पॉजिटिव पिक्चर रखनी चाहिए, तनकीद भी करनी चाहिए। ये नहीं है तनकीद बराए ये जो इस्लाह आपका आदमी से। बयान है ना, ये जो आपका बयान है कि वो सिंगल लेता है, ये मैं वायरल कराऊंगा। लेकिन जब और ये ये असल में कहना पता क्या चाह रहे थे? नहीं भाई, क्यों बारी लान आंदा ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ अपनी बारी लगाने आते हैं, टीम जहां मर्जी जाए। अच्छा साड़ी ਤੁਹਾਡੀ एज मुझे पता कह रहे हैं मेरे प्रोड्यूसर, मैंने ब्रेक लेने से पहले कि फिर ब्रेक जी। यासर चाहिए। डिफरेंट टीम के रूप में आती है, ज़्यादा हॉस्टाइल, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, चैलेंज करते हैं पाकिस्तान को। रिसेंट पास में जितने ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस हुए, वन साइडेड नहीं बल्कि इंतहाई टफ कंटेस्ट हुए, क्लोज कंटेस्ट हुए। और अभी इरफान बता रहे थे कि नसीम शाह का प्रेशर भी नहीं होगा, वो भी उन पे काम क्योंकि नसीम शाह ने जो काम उनके साथ किया हुआ है, चाहे बल्ले से चाहे गेंद से, दोनों से वो किया है। जरी बात है, इंजर्ड है, इल नॉट बी अवेलेबल। मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ, अभी तो हमारे कोच वापस आए अभी तो मैं वापस आपको लिए चलता हूँ जी प्लीज। मवासलाती राब्ते के जरिए। हम आपको चेन्नई लिए जा रहे हैं, चीपक स्टेडियम, जिसे चिदम्बरम स्टेडियम कहते हैं। वहाँ से अब्बास शबीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं स्पोर्ट्स के, वो पहुँचे हुए हैं इवेंट कवर करने, उनसे बात करते हैं। अब्बास भाई बहुत शुक्रिया। चेन्नई का स्टेडियम है, कुछ ही देर बाद टॉस भी होगा। टीम की खबर क्या है? फाइनल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? क्या उसामा मीर को एक और चांस मिल रहा है या शादाब वापस आएंगे? फाइनल 11 बस आने वाली है, लेकिन दोनों टीमें ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। कल भी मैंने उनका प्रैक्टिस सेशन टीम का देखा है, तमाम खिलाड़ी बिल्कुल फिट नजर आए हैं और इस उम्मीद के साथ चेन्नई आए हैं कि हम अफगानिस्तान को इस मैच में शिकस्त दें
लेकिन अजमल जामी साहब, यहाँ का वेदर कभी डिफरेंट है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, गर्मी और ज्यादा है। सुबह से गर्मी बहुत है यहाँ पे, गर्मी ज्यादा है, पार्टली क्लाउडी भी होता है कई बार, राइट साइड के ऊपर अगर धूप है तो लेफ्ट साइड के ऊपर बादल है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत है। इन कंडीशन के अंदर टीम को एडजस्ट होना पड़ेगा, और कल भी उन्होंने प्रैक्टिस सेशन किया है यहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि आज बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान टीम के लिए। इम्तिहान तो तो ये पूछते जो हैं, टीम कैसे हमारी आ रहे कुछ हैं, दिनों कि से हर कोई मैच वायरल इन्फेक्शन है, कोई बीमार है, अजीबोगरीब खबरें आ रही थी, वो खबरें, उन खबरों पर काबू पाया गया है? खिलाड़ी अब तंदुरुस्त सेहतमंद हैं या नहीं? अच्छा, पहले वायरल इन्फेक्शन की खबरें थी, फिर जब भी हमारा कोई मैच होता है ना किसी भी वेन्यू के ऊपर, तो फिर कोई नई खबर आ जाती है। कल रात से कुछ सोशल मीडिया पे कुछ दोस्त पाकिस्तान में बैठ कर ये खबरें फैला रहे हैं कि आपस में बड़ी लड़ाई हुई है, पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन मैंने 2-3 सोर्सेज से चेक किया, फिर मैंने लाहौर में चेक किया, मैंने कहा जी टीम मैनेजमेंट से राब्ता करें और बताएं असल क्लैरिटी क्या है, क्योंकि इंडियन मीडिया हमारे से यहाँ पे पूछ रहे, टीम का कोई सीरियस मीडिया मैनेजर तो यहाँ पर है नहीं। वो एक मीडिया मैनेजर है, वो निकर के अंदर फिर रहा होता है और उसको कोई टीम की फिक्र नहीं है। तो मैंने फिर लाहौर फोन किया और मैंने कहा प्लीज ये बड़ा सीरियस इशू है, इसको चेक करके हमें बताएं। यहाँ पे हमारे जो इंडियन फेलोज हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या है, लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो मुझे उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली आधे घंटे बाद फोन करके पीसीबी के किसी जिम्मेदार ने बताया कि मेरी वहाँ पे टीम मैनेजमेंट में बात हुई है, किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, जानबूझकर गलत खबरें उस वक्त फैलाई जाती है जब हम किसी नए वेन्यू पर जाते हैं और हमारा एक अहम मैच होता है। अच्छा अब्बास, देखिए आप एक दिहाइयों से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, कभी टीम पाकिस्तान के अलावा किसी और टीम के बारे में ऐसे प्रोपेगेंडा, ऐसी मिसमैनेजमेंट इन द फील्ड ऑफ मीडिया आपने नोट की? जवाब है नहीं। व्हाई इट ओनली हैपेंस विद पाकिस्तान? बिल्कुल भी नहीं। मुझे समझ नहीं पड़ती कि इतने लूज शॉट हमारे दोस्त वहां पर बैठकर खेलते हैं और टीम की लड़ाइयां करवा देते हैं और ऐसी खबरें फैलाते हैं कि जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमारी टीम में तो बस इंडिया के अंदर खेल रही है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए। जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत उम्दा बात आपने की। हो भी गई है, देखिए अगर कोई आपस में बातचीत हो भी जाती है मेरी और आपकी, तो ये खबर नहीं है। आप इस तरह की खबरें फैला रहे हैं कि कोई हाथापाई हो गई, कोई नाखून लग गए किसी को, नहीं, ये बड़ी गलत इमेज है। इंडियन फेलोज बार बार ये बात पूछते, और एक मुझे अभी किसी दोस्त ने यहाँ पर मीडिया बॉक्स में बताया कि 2011 में इंडियन टीम में भी ऐसी कोई खबर थी और धोनी पूरी टीम को लेकर आ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो मेरा कहना है कि अभी बाबर आजम को भी यही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई मसला ही नहीं है। हम यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं टीम की, हम किसी और मुल्क में हैं और हमें दुआ करनी चाहिए यार कि मुल्क के लिए ये लड़के खेल रहे हैं, ये जीते, इनकी परफॉर्मेंस में आप जितनी तनकीद कर सकते हैं करें, लेकिन आप ऐसी खबरें तो ना फैलाएं जिससे पाकिस्तान का मोराल भी डाउन हो और अपनी टीम का मोराल भी डाउन हो। तो मुझे क्रिकेट बोर्ड से ये कंफर्म किया गया है 3-4 सोर्सेज से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी, कि ये सब गलत खबरें हैं, सब झूठ है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। बैक टू द पॉइंट, स्पिन ट्रैक है अजमल जामी साहब, और अफगानिस्तान आपको पता है कि 4 स्पिनर के साथ खेल रहा है, एक अपसेट भी इससे किए हैं, वो हाई मोराल के साथ आज चलाए के अंदर खेल रहे हैं। हम असल में 2 मैचेस जो हारे हैं ना, उसकी वजह से हमारी टीम का मोराल, आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो राशिद और मुजीब के अलावा या नबी के अलावा चौथा स्पिनर ऐड कर रहा है आज? वो उनके पास है, क्वालिटी स्पिनर है, और उनका जो कम कार्ड है वो स्पिनर भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अफगानिस्तान आज फुल स्पिन अटैक के साथ मैदान में उतरेगा, लेकिन पाकिस्तान इसको बहुत अच्छा डिफेंड करेगा। पाकिस्तान भी स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, ऐसा नहीं है। हर डे क्रिकेट में नया दिन होता है। अगर हम इंडिया से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, लेकिन अब हम चेन्नई में हमारे 5 मैचेस हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है आज के मैच के अंदर जो यहाँ पे कंडीशंस है, बड़ा सपोर्टिव क्राउड है। सुबह मैं ग्राउंड के आउटस्कर्ट्स के अंदर बाहर फिर रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, तो जो इंडियन फैंस हैं उन्होंने इंडियन यूनिफॉर्म पहने हुए और वो बाबर आजम, रिजवान और शाहिन शाह को देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी आपने आज बात की कि ये टीम की जो स्पिरिट है, मोरल है, वो हाई रखना चाहिए, और उसकी जिम्मेदार मीडिया मैनेजमेंट है, क्रिकेट बोर्ड है, कैप्टन है, कोचेस हैं, और जिम्मेदार सहाफत है जो आप कर रहे हैं। लेकिन इसके बरअक्स आपने जैसे खुद कहा कि हर मैच से पहले कोई ना कोई रूमर, कोई ना कोई अफवाह वो लीक की जाती है, फिर इंडियन मीडिया उसके ऊपर झपट पड़ता है, क्योंकि इंडियन मीडिया को सखावत भाई, हनी साहब या यासर भाई, और कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक कंट्रोवर्सी जो कि पाकिस्तानी टीम से जुड़ी हो,
ताकि इनके ऊपर ज्यादा अटैक किया जा सके। तो ये काम मीडिया मैनेजमेंट का कि इन चीजों को संभाले। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर साहब, आपसे हम मजीद बात भी करते रहेंगे आने वाले मैचेस में, आपने वक्त दिया, शुक्रिया। तो ये बड़ा अलमिया है जो अभी सामने खुल के आया है कि टीम जी आप कुछ नहीं, असल में यही चीज़ होती है कि मतलब वो कोई ना कोई बात इस तरह की बनाते हैं कि पाकिस्तान प्रेशर में आए, और इससे बड़ा सबसे बड़ा पाकिस्तान टीम के लिए इसका जवाब यही है कि हम आज मैच जीतें। आप और परफॉर्मेंस जितना- जवाब दें। हाँ, कि जितना भी प्रोपेगेंडा ये चल रहा है इसका हम अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें। चाहे जिस तरह देखा होगा आपने, उसमें भी सोशल मीडिया पे आया कि मतलब पाकिस्तान की कोई भी फैन है उनको नारे नहीं लगाने देते, पाकिस्तान का फ्लैग नहीं अंदर ले के जाने देते। तो ये सबसे बड़ी, ये सबसे मुंह बंद करने वाली जो बात है हमारी परफॉर्मेंस है। अगर हम मैच जीतेंगे इंशाल्लाह, सब बैट्समैन अच्छा टीम खेलेगी तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ जी ठीक हो यासिर। जाएगा। बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव जितना रहेंगे, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ये जो खबरें लीक होती हैं इस तरह की, मतलब ये थोड़ा सा बिल्कुल वो अच्छा, अजीब खिलाड़ी सा जो है, मैं समझना चाह रहा हूँ हमारे आपके दौर में भी, और अब ये क्या इम्पैक्ट लेते हैं सोशल मीडिया की खबर का, या मार्केट में न्यूज़ इंडस्ट्री में जो डिस्कस हो रहा है, या बिल्कुल अवॉइड करते हैं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर इस तरह अगर इम्पैक्ट लेने लगे तो फिर तो बस फिर तो काम हो गया ना। मेरे ख्याल से जो एक फिजा चल रही होती है, जिस तरह प्लेयर है उस पर शायद, जिस तरह बाबर का मैं कहूँगा कि यार बाबर पे एक कप्तानी का एक होगा प्रेशर, क्योंकि वो हम सब चाहते हैं कि यार वो परफॉर्म करे, उसका ग्राफ ऊपर आए, पाकिस्तान जीते कुछ, मतलब ताकि उसकी भी एज ए प्लेयर भी वो ऊपर आए, और एज ए कैप्टनसी जो भी उसके निगल्स हैं, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो। कैप्टनसी का लफ्ज यूज करके मुझे छेड़ दिया। क्यों? मुझे ये लगता है कि बाबर आजम जो कमरे में बैठ के जो प्लान बनाया है ना कि 5 बॉलर, पहले 5 इसके, दूसरे इसके, बैटिंग में ये वो इधर से उधर हो जाए, जमीन आसमान फट जाए, सैलाब आ जाए, तूफान आ जाए, ये प्लान बना हुआ हाँ दिखाइए। उससे नहीं हटते। दिखाएं जरा। ऐसा को नहीं पड़ा जाना। ये बाबर भाई ने बनाया। हाँ। सुबह उठते 2 बिरयानी, 4 लेग पीस और चेस्ट को अच्छी तरह भुना हो, ग्रिल फिश। ये ग्राउंड में उतरने के बाद है। ये मेन्यू देखिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, बाबर को अगर कप्तान बनाया तो ऑब्वियसली उसमें वो चीज नजर आई होगी तो बना। नहीं, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ वो जुमला तो ले लेना मेरा। मैं कह रहा हूँ जो प्लान आपने बनाया है उसके मुताबिक आप जा रहे हैं, कुछ सैलाब आ जाए, बारिश आ जाए, कोई पिटाई ज्यादा हो जाए, आपके पास इनोवेशन नहीं है, चेंज नहीं करना चाहिए। आप इनोवेटिव नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नया प्लान आप इमर्ज नहीं कर पा रहे, जो कि बाकी कप्तानों का फोटे होता है। अब रोहित शर्मा ने कल न्यूजीलैंड के खिलाफ जब मैच जारी था, जैसे ही विकेट निकलती थी वो अपना प्रीमियर बॉलर लगा देता था। कभी बुमराह लगा रहा है, कभी शामी लगा रहा है, कभी सिराज लगा रहा है, कभी जडेजा लगा रहा है। टैक्टिक्स है ये तो बड़े बेसिक टैक्टिक्स है। बाबर हो सकता है ये तो ज्यादा उसको अपना जो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है उसको एट द स्पॉट चेंज ना करना चाह रहे हो, इसी में आगे चल रहे हैं। हार जाना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए ऑन द स्पॉट। वैसे एक्सपेरिमेंट, कैप्टन को एक्सपेरिमेंट की पोजीशन में रहना चाहिए, किसी वक्त कोई भी फैसला हो सकता है। ये बात है, क्योंकि जो पहले हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, अजमल भाई जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आजकल जिस तरह क्रिकेट जदीद हो गई है, और पहले भी हमने देखा कप्तानी का रोल होता है। अब जिस तरह मिसबा बड़ा टैक्टिकल था, सरफराज टैक्टिकल था, टैक्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बाबर को भी थोड़े से ना टैक्टिक्स यूज करने चाहिए इधर उधर। ये थोड़ी सी एक और लफ्ज होता है वो कहते हैं, लेकिन मैं वो यूज ऑस्ट्रेलिया खिलाफ जब मैच था, आप दोनों देखा, हाँ जी। जैसे ही पिटाई हो रही थी, जैसे वार्नर और मार्श खड़े हो गए, तो आपने देखा हमारे खिलाड़ियों की हालत क्या थी, जी की महसूस हो रहे थे उस टाइम पर। उन्होंने शुगर लो। अभी यासर भाई को आपने पहले बात की कि आपने इस खतरनाक खिलाड़ी को खेला, बॉलर को। जब ये खेलते थे यासर भाई, उस वक्त पेट्रोल का रेट क्या था? यार ये क्या बात है? ये भाईजान इफेक्ट करता है, ये चीजें इफेक्ट करती है। एक खिलाड़ी के ज़हन में फंसा हुआ है, तेल बढ़ गया है, मैं क्या करूंगा, ये यार वैसे एक कॉमन सेंस की गल है, एक खिलाड़ी जो बैटिंग कर रहा है तो ਉਹਦੇ ज़हन चाह रहे हैं कि पेट्रोल फिर उससे चला गया। यार उसने आके डलवाना नहीं। वो एक क्यों नहीं सोच रहे कि गेंद उससे चला गया है, मैं शॉट किਵੇਂ मारने हैं। मतलब मुल्की हालात का खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, ये बात है। और दूसरा ऐतकी कौन जीतेगा, और प्रेशर, ऑडियंस का प्रेशर। एक बात बताएं, अगर मुल्की हालात का असर पड़ता है तो हम बचपन से, जब से ज़माना तालिब इल्मी से लेके सहाफत की तालिब इल्मी तक, अभी तक एक ही जुमला हम सुन रहे हैं, क्या? मुल्क
तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, नाजुक तरीन तो दौर फिर तो इसका मतलब है कि परफॉर्म कोई ना करे। नहीं, ये भाई असल खबरें जो होती हैं, अभी आप पीटीवी लगा के देख ले, वो गए मालाकंड में बारिश का मुकाम है। मालाकंड ना को जावे ना देखे भी बारिश हो रही है, दुनिया ते गर्मी पै रही, मालाकंड च बारिश जरूर करवाते। जुमला नहीं सुना। मालाकंड में मौसम के नहीं मालाकंड बारिश का इम्कान है, मकाम है इम्कान है। वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सरकारी नशरियाती इदारे पर अच्छा मौसम बताया जाता है मालाकंड का, चाहे दुनिया में गर्मी हो रही हो या कुछ और ਅਸੀਂ हो ਦੇਖਿਆ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ गर्मी ਨਾਲ, मालाकंड ਚ बारिश हो रही है। तो ये असर पड़ता है भाई जान। आप देखिए ऐसी खबरें छपती हैं, वो खिलाड़ियों को नहीं। अच्छा, वो पोमी बेंगवा आ गया, जरा लेके चलें जी वहां पे चेन्नई में, सुने तो क्या कह रहा है पिच के बारे में। बहुत ही खौफनाक खतरनाक पिच रिपोर्ट आई है, बहुत ही खौफनाक, क्योंकि स्लोएस्ट ऑफ देम ऑल, अभी तक जितनी पिचेस आई हैं वर्ल्ड कप की सबसे ज्यादा स्लोएस्ट विकेट है, एडवांटेज टू स्पिनर्स। गुड लक पाकिस्तान। एक ब्रेक। एक बार फिर से कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान का बड़ा मैच हो रहा है चेन्नई में, और जो खतरनाक बात है चेन्नई की पिच के हवाले से, जो पोमी बेंगवा ने और एरन फिंच खड़े थे ऑन द पिच, दोनों ये बता रहे हैं कि पेस नहीं है इस विकेट में, और दूसरी ये कह रहे हैं कि बॉल बल्ले पर नहीं आ रही थी जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच था, और तीसरी खतरनाक बात उन्होंने कही कि स्लोएस्ट ऑफ देम ऑल, यानी जितनी पिचेस अभी तक वर्ल्ड कप में यूज हुई हैं उन सब में से सबसे सुस्त तरीन, स्लो तरीन जो विकेट है वो आज तैयार की गई है, जिसका पूरा एडवांटेज टीम अफगानिस्तान को जाता है। यही एतराज और तनकीद की जा रही थी। अलबत्ता एक एडवांटेज पाकिस्तान के पास ये आ गया कि टीम पाकिस्तान ने टॉस जीती है और बाबर आजम ने फौरन बैटिंग का फैसला किया। यासिर, ये तो अच्छा फैसला है। ये बहुत अच्छा फैसला है, और अच्छा होगा थोड़ा सा रन करें, 250 प्लस करें और प्रेशर अफगानिस्तान पे डालें। फिर जो चेंज किए पाकिस्तान ने, शादाब वापस आए, तो शादाब एक एक्सपीरियंस हमारे प्लेयर हैं, वाइस कैप्टन भी हैं टीम के, ठीक है, और अब बड़े अच्छे टाइम पे आए, मेरे ख्याल से उनके लिए स्टेज सेट है। अब इनको कम बैक करना चाहिए यहाँ से। पाकिस्तान जितनी भी अपनी जो गलतियाँ हैं उनको यहीं से स्टार्ट ले, किक ऑफ करे इस टूर्नामेंट में। तो यासर भाई आज हमें कम से कम कितना स्कोर करना चाहिए? मेरे ख्याल से कम 250 करना चाहिए, ठीक है। अगर स्पिन भी हो रहा है तो पैनिक नहीं करना, उस टाइम को निकाल लें, ठीक है। बाउंड्रीज बनी है नो डाउट, लेकिन जितनी हमारी क्वालिटी है। यासिर भाई, आपने नवाज को ड्रॉप किया जी, उसामा मीर को रिटेन किया और साथ आपने शादाब को इन किया। हाउ इज दिस? आप यानी उसामा मीर भी लेग स्पिनर है, शादाब भी लेग स्पिनर है, तो आपने एक जो लेफ्ट आर्म आपके पास ऑफ ब्रेकर था उसको बाहर निकाल दिया। आई थिंक ये क्या कॉम्बिनेशन है? इसका मतलब इफ्तिखार को बॉलिंग देंगे? फिर इफ्तिखार को बॉलिंग देंगे बिल्कुल, क्योंकि उनके पास खब्बे है ना। ये भी आप देखें, उनके पास लेफ्ट हैंडर्स है, हशमतुल्ला उनका लेफ्ट हैंडर है, एक और है मुजीब है, वो लेफ्ट हैंड से खेलते हैं, और एक और भी लेफ्ट हैंडर है। मेरे ख्याल से 3 लेफ्ट हैंडर है जहाँ पे इफ्तिखार करेंगे ही करेंगे। मुझे लग रहा है कि 10 ओवर करने चाहिए, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर एक बॉलर कोई भी अच्छे बॉल कर रहा है उसको ओवर करने दें। ये ना देखें कि यार शाहीन के 4 ओवर बचे हुए हैं या हारिस रऊफ़ के 4 ओवर बचे हुए हैं, तो वो अगर इफ्तिखार अच्छे ओवर कर रहा है तो उसको निकालो, ये नहीं वापस उस पर नहीं आना। बस ठीक है, उनके बच गए तो बच गए, कोई मसला नहीं है। उस टाइम को आपने निकालना है, अपने फेवर में करना है। उससे ये होता है कि हमने 1-2 दफा देखा है। एक बात और, वो भी खतरनाक बात, टीम अफगानिस्तान 4 स्पिनर्स के साथ जा रही है मैदान में। 4 स्पिनर्स के साथ जा रही है। हमारे कोचेस मुतवज्जे हूं, यानी आपके पास राशिद खान होंगे, आपके पास मुजीबुर रहमान होंगे, आपके पास मोहम्मद नबी हैं, और चौथा स्पिनर उन्होंने खिलाया नूर अहमद, यंग लड़का है, अच्छा स्पिनर है, और एक फास्ट बॉलर उनके पास जो कि नमीनुल हक है। देखिए ना, ठीक 4 आप स्पिनर्स के साथ जारी है टीम अफगानिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान। ये नोइंग द फैक्ट के स्लो विकेट है, नोइंग द फैक्ट के स्पिनर फ्रेंडली विकेट है। देखें उनका प्लान वाजे क्लैरिटी के साथ जा रहे हैं। वो विकेट का पता चल गया ना उनको कि 4 स्लो विकेट है, इसमें स्पिनर बॉलर ही काम आएंगे, ठीक है। अच्छा ये बताएं, शाहीन शाह अफरीदी हूँ जी, और अफगानिस्तान की टीम हो या नसीम शाह हो, तो चूंकि एक दूसरे की जुबान समझते की कहते हैं एक दूसरे कहते उन्हें शनवारी मंगाओ भाई, एक दूसरे की जुबान समझे ना, को मंगवाए कोई शनवारी कढ़ाई गए ना, शनवारी तो कौम है। नहीं मतलब वो इधर वो मशहूर है खाने पीने वाली। हाँ, क्यों जी यानी भाई
ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁਣ ਜੇਬ 'ਚ ਕਾਜੂ ਹੈ ਨੇ। इनमें से ज़्यादातर लड़के जो है ना वो जिस तरह नबी है, राशिद है, इनकी जो क्रिकेट की जो बेसिक्स है ना वो पेशावर से स्टार्ट हुई है। वाह हाँ हाँ जो सीनियर हो गए, जो यंगस्टर आए वो तो खैर नहीं। और उर्दू भी बोलते हैं, राशिद भी बोलता है, नबी भी बोलता है, उर्दू और जुबान अभी में बात हमारे करते इमरान फरद और राना नवीदुल हक नवीदुल हसन। नवीदुल हसन ये दोनों अफगानिस्तान में। हैं। आपका पेयर था इमरान के साथ। इमरान के साथ, और इमरान वहाँ पे अंडर 19 का भी कर रहा है और उसने पूरी वो संभाली हुई है जो उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसको संभाला हुआ है इमरान। बड़ा यानी ये जो वेरी गुड। टीम अफगानिस्तान के अंदर जो बेहतरी आई है वो इमरान फरद के क्रेडिट है। अभी तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन फ्यूचर में जरूर उसका क्रेडिट इरफान, होगा। जो आपने बात की कि 4 खिला दें स्पिनर हम भी, एक फास्ट बॉलर बैठा लें, तो आपका आइडिया अच्छा था, वो अफगानिस्तान ने बाय कर लिया। नहीं चले कोई बात नहीं, पाकिस्तान ने नहीं किया, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की पहले टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं, मेन होता है अगली टीम को प्रेशर लाने के लिए आपको रन इन द बोर्ड। अगर आपके स्कोर ज़्यादा लगे होंगे बोर्ड पे तो अगली टीम प्रेशर में आएगी। तो जिस तरह की टीम है पाकिस्तान, तकरीबन ऑल टू ऑल जितने भी इवेंट देखें पाकिस्तान अभी तक अफगानिस्तान से कोई मैच नहीं हारा, तो ये भी जो है एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास है। तो मेन हमारे बैट्समैनों को चाहिए कि जितने ज़्यादा स्कोर करके दें कि जो आपके बॉलर हैं वो उनको सेव कर सकें, जितना भी ज़्यादा। ये जो मैं आपको नवाज वाली बात कर रहा था ना, अफगानिस्तान ने जो नूर खान खिलाया ना, वो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है। जी 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 तो अगर राशिद राइट है, वो मुजीब राइट है, लेफ्ट आर्म चाइना में है ना। नहीं ऑफ ब्रेक है नूर। अच्छा लेफ्ट आर्म, वो ऑफ ब्रेक। लेफ्ट आर्म। हाँ वो आईपीएल भी खेला हुआ है और लीगें वगैरह खेला, उसको एक्सपीरियंस है काफ़ी। अनऑर्थोडॉक्स स्पिन लिखा हुआ उसकी प्रोफाइल में। अब मैंने उसे देखा नहीं हुआ नूर खान को बैट बॉलिंग। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब ये होता है अनऑर्थोडॉक्स स्पिन। अनऑर्थोडॉक्स होती है ये, हाँ, अनऑर्थोडॉक्स होती है ये। तो फिर इसका मतलब वो भी चाइना में वो भी चाइना मैन है, नूर चाइना मैन है ना। हाँ तो जी इसका मतलब आप कुलदीप यादव को खेलेंगे। ऑलमोस्ट उसको लेग स्पिनर कहते हैं। उसको चाइना मैन कहते हैं, जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर होता है उसको चलें, चाइना आप मैन। यानी चाइना मैन एक मतलब- एक तरफ से आप राशिद को देखेंगे, हाँ एक तरफ से आप नूर खान को देखेंगे। मतलब पहला ओवर अंदाजा ही करें। स्पिनर होगा ना हम पे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी से जाएं। तो आपको क्या मसला था जी, आप भी खिला लेते उसको नवाज को, नहीं हमारे पास इतने ऑप्शन हसन नहीं को थे, या मतलब हारिस को एक में माइनस कर देते। कर तो सकते जब थे जब आपका पिच रिपोर्ट देने वाला कह रहा है जी जी कि पेस नहीं है इस विकेट में, इस विकेट में वाकई सही बात है आपकी। तो फिर आप 3 पेसर क्यों खिला रहे हैं? लेकिन इनका कोचेस का जो भी प्लान होगा वो भी पता चलेगा। देखो ना मैच कोचेस start वही गल जी मैं तन्ना कर रहा सी कि बस जो पेपर वर्क हुआ हुआ है हमने ग्राउंड में आके चेंज नहीं करना। इसमें ये हो सकता है कि जो एक कॉन्फिडेंस होता है कप्तान का बॉलर पे, जो हारिस रऊफ का जो पेस का फैक्टर है ना वो तो ऑब्वियसली मैटर करेगा। है, ठीक है, वो एक्स फैक्टर बन सकता है। अगर उनका बॉल जगह पे गिरना अच्छा शुरू ये हो जाए बताइए, तो वो किसी भी टीम को उड़ा ये सकते हैं, आप इसमें तो कोई इरफान ये शक- बताएं, इस तरह का स्लो ट्रैक हो जैसे आज चेन्नई का बताया जा रहा है, जी जी तो उसमें आप बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं, तो क्या सेकंड बॉलिंग हाफ में एक स्लो पिच के ऊपर बॉलर को लेट स्विंग या रिवर्स स्विंग मिलती है? हाँ जी ये मैटर करती है कि आप शुरू में जब बॉलिंग करते हैं तो फिर जब स्लो विकेट होता है थोड़ा हार्ड होता है, टूटा हुआ होता है, जैसे ही वो बॉल लगता है उस पर तो थोड़ा उसका जो लेदर है वो उस पर निशान पड़ने शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर बॉलर को केयर करनी पड़ती है बॉल की। तो मिडिल के ओवर में आके जो सबसे बेस्ट होगा कि रिवर्स स्विंग पाकिस्तान टीम को मिलेगी। तो लेकिन बॉल बनने का मतलब ये नहीं है कि मिल गया उसने खुद ही रिवर्स होना, कि उसको आपने अच्छे एरिया में हिट करेंगे तो फिर ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आगे से आउट करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के पास पिछले मैचों में देखें अपॉर्चुनिटी काफ़ी है लेकिन हमने टाइम पे अवेल नहीं की। बड़ी टीमें वो होती हैं जो कोचेस opportunity- कैच ना छूटे उसकी कोई दुआ। बस दुआ ਹੁੰਦਾ ना कि ਮੱਖਣ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਅੱਛਾ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਜਾਮੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਦੋਂ ਖਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਮਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਲਿੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ- ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇਬ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੈਚ ਫੜ ਲੈ। वैसे एक जमाने में क्रिकेट का एक स्कैंडल आया था कि जेब में रेत डाली जाती थी ताकि गेंद को अंदर डाल के थोड़ा सा ਰਫ ਕੀ रफ किया जा सके। ਵਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰੇਗਮਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। नहीं हुन ओदी नहीं हुन लोग खान भी लग के सी गेंद एप्पल समझ के सी। ਆਹੋ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸੀ। ठीक है। ਆਹੋ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ नहीं अब उसका चांस बहुत कम हो गया। ऐसी अब तो पुराने कैमरे वक्तों इतने में हो जब कम कैमरास थे, अब तो देखें ना हर लम्हे हर एंगल से आप देखा जा रहा है आपको, तो आपके पास मार्जिन कम है।
हाँ, और अजमल ऊपर भाई, से गेंद भी 2 नए हैं। हाँ 2 नए होते हैं, 25-25 ओवर होते हैं उसमें, तो वो भी थोड़ा होता है। लेकिन जो है कि मतलब आप अगर अच्छी केयर करें बॉल की तो रिवर्स होता है, जिस तरह के आज वो विकेट बता रहे हैं, तो मतलब उसमें लाजमी रिवर्स होगा। लेकिन वही पहले वाली जो बात मैंने की कि आपको एरिया में हिट करना पड़ेगा। जब स्लो विकेट होती है उस पर आपका जो मार्जिन कम हो जाता है, कोई बैट्समैन के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, बॉलर के लिए कम होती है। फिर यासिर भाई, स्पिन ट्रैक, स्लोएस्ट ट्रैक, 4 स्पिनर, बैटिंग लाइन को आप कोच हूं, क्या मशवरा दें कैसे खेलें? बैक फुट पे जाके डक करें ताकि एलबीडब्ल्यू जैसे सऊद हुआ था, या अन्यवा मारें, बाहर निकल के मारें, क्या एडवाइस देना आप? दुनिया का जो भी स्पिनर हो वो ओवर में 1-2 बॉल लूज करता ही है, करता है। बिल्कुल करता है। बहुत ही रेयर ऐसे बॉलर्स होते हैं जो कि एक ही जिनका एक ही जगह पे, वो भी एक दिन होता है, ठीक है, बार-बार नहीं सैंटनर है या उसको हम कह सकते हैं, वो जगह पे बॉल करता है। स्पिनर आपको देता ही देता है। एक तो ये कट के लिए रेडी रहे, कट के लिए, कट के लिए तेज बॉल करेंगे ऑफ स्टंप के बाहर, सिंगल डबल करें, नहीं जो बैक फुट पॉइंट और कवर की बात कर रहे ठीक है। दूसरा, बैक फुट पे आके लिफ्ट ना करें, पंच करें, ठीक है, आगे का बॉल मिले उसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारें, लेकिन थोड़ा सेट होके। ये चीजें बड़े तरीके से इन चीजों को खेलना है। हिट थ्रू द लाइन, हिट थ्रू द लाइन, देखे टर्न, लेकिन हमारा जो बल्लेबाज है पहले से निकलता नहीं है। हमारा बल्लेबाज हिट थ्रू द लाइन नहीं कर पा रहा, स्पेशली स्पिनर के अगेंस्ट। हिट थ्रू द लाइन मींस, हिट थ्रू द लाइन मीन है कि जिस लाइन पे गेंद आ रही है, जैसे कमेंटेटर कह रहे हैं कि उसको उसकी लाइन में आके कवर पे उस पे आके मारे, यानी उसकी लाइन जो है ना, ड्रॉपिंग पॉइंट, उसको कैच करें। अगेन इसको कहते हैं, देखिए, अगेंस्ट द स्पिन विद द स्पिन खेलना, ठीक है। लेकिन आपकी बात सही है, ये बॉलर्स जो हैं ये इनका पता नहीं चलता कि इनका बॉल अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, ठीक है। फिर उसके लिए क्या करें, जो बॉल इनकी स्लॉट में हो वेट करें, जो बॉल स्लॉट में हो उसको लिफ्ट करें। जिस तरह अब्दुल्ला शफीक है, मुझे उनसे उम्मीद है, उनके पास जो शॉट्स हैं, जिस तरह एक्स्ट्रा कवर खेलना, सीधा खेलना, साइड स्क्रीन, ठीक है, वो अच्छे है। दूसरे एंड से फिर इमाम का भी है। कोचेस, जनाब ये अगर बॉलर काबू में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही, तो ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿਓ। जाहिर है कोई घेरा पाओ। ਇਹ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਪੈੜ 'ਚ ਅਖਰੋਟ ਬੰਨੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਲਕਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਚ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, स्लिप ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मेरी मुराद ये थी कि लेट्स से अगर बॉलर काबू में नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रही, ओके ने ਉਹਨੂੰ जुगता करन। हाँ, ये बात कि आप एटलीस्ट नफ्सियाती प्रेशर को डाले ना। जी जी जी, मियाँदाद साहब करते थे, ये इरफान लतीफ़े सुना रहे हैं, यासिर सुना रहे हैं हमें, तुम्हारा रूम नंबर क्या? ये सुनील गवास्कर सुनाते हैं। वो कहते हैं बार बार एक नया कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर आया, नया लड़का था, तो वो उसे खेल रहा है और आगे बढ़ के थोड़ा रोक लेता है, आगे बढ़ के रोक, और मैं स्लिप पे खड़ा हूँ, बार बार उसे कह रहा है कि हाँ भाई तेरा लूई नंबर क्या है। तो वो बॉलर परेशान हो गया, उसकी लाइनें खराब होगी, तो उसने आके सुनील गवास्कर से शिकायत लगाई कि तंग कर रहा है ना। तो मैं कहने के उस वक्त प्लेयर आपस में बहुत अच्छे थे, उन्होंने सुनील गवास्कर कहते हैं कि मैंने भी कहा शुगर है, लगा रहने दो। तो अचानक तंग आके उसने पूछा यार क्या पूछ रहा है, उसने कहते रूम नंबर। उसने क्यों, उसने कहते वहां सिक्सर मार वहां मालूंगा, वहां मालूंगा तुझे, ठीक है। तो वो देखे ना, ये आप अगले को अपसेट कर देते हैं। आप जैसे ऑस्ट्रेलियंस कितने हॉस्टाइल हैं, आते जाते आपके ऊपर जुमले कसते हैं। सो इज द केस विद द इंग्लिश टीम भी। हाँ, इंग्लिश टीम इतना नहीं करती जैसे ऑस्ट्रेलियन ज्यादा जो है ना वो ये वाली लैंग्वेज यूज करते हैं। गोरे थोड़ा अपने उसमें रहते हैं, जरा अकड़ में तो ये मेरा ख्याल होना चाहिए। फ्रैंकनेस खेल रहे हो एक दूसरे के साथ, मजाक भी चल रहा है, गेम भी चल रही है, इस तरह होना चाहिए। हमारी टीम में तुम्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हॉस्टाइल बॉडी लैंग्वेज क्यों नहीं है, एग्रेशन क्यों नहीं है। सही बात है। आप अगर स्पिनर अच्छी गेंद डाल रहा है, नहीं समझ आ रही, एटलीस्ट उसको तंग करें, यही चीज जुमलेबाजी से करें ताकि अगला परेशान हो जाए, यार की करने लगा मैंने। ये रूल्स के खिलाफ तो नहीं है ये बात के नहीं कर रहे हैं। अगर आप अनटिल अनलेस कि आप कुछ नहीं कुछ ज्यादा नहीं आप कर सकते हैं, ये तो आपके टैक्टिक्स है ना, ये आप यूज करते हैं, इसे कहते हैं माइंड गेम्स। कुछ ऐसा बोल दिया, उसको गुस्सा दिलाना हो या बैट्समैन से गलती कराना। ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬੌਲਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ मोहम्मद इरफान साहब ने इनकी बात है। युवराज सिंह को बखियों में गेंद मारे, वाइड हो रही है, और वो जाके शोएब अख्तर कह रहा है कि यार ये कितने वाइड करवा रहे, फिर भी कुरियां मार रहे।
ये भाई साहब नहीं, ये कह रहे हैं कि तेरी वजह तो वाइट होया ना नहीं, असल में आप देखें अगर जितने भी ग्रेट प्लेयर हैं वो जो अगर बॉलर है तो बैट्समैन के माइंड के साथ खेलते थे, अगर बैट्समैन है बॉलर के माइंड के साथ। इसमें यह है कि उसका फोकस पूरा होता है मैं किस जगह पे बॉल फेंकना है, इसको इस तरह मतलब थोड़ा डिस्टर्ब करो कि ये दूसरी बातों में आके अपनी लाइन लेंथ ना बना सके। ये तो इरफान भाई एक्सपीरियंस से ही ये बात आती है ना। यही चीज़। हाँ जी, हाँ। अगर यानी कि एक फास्ट बॉलर है, उसकी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि मैं तेज ही गेंद जावे मेरी, ठीक है। अगर वो उस चीज या उस टेक्निक को साथ मिलाएगा तो वो ज्यादा लीथल हो जाएगा। और देखिए वो थोड़ा जिसमें हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, जिस माहौल में उस वक्त होती थी ये चीज़, ये क्रिकेटिंग कल्चर होता था कि बॉलर जो है आगे बात कर रहा है, डोमेस्टिक में भी ये चीज़ें होती थी। फिर वो क्योंकि हमारी बड़ी टीम भी इस तरह खेलती थी ना, बिल्कुल। वसीम भाई वगैरह होगा, क्या खेल रहा है सर? जब आप खेल रहे थे उस वक्त पेट्रोल का रेट क्या था? ये मुझे बताएं। 70-80 रुपए था। तो आज देखें साहब, यार माइंड नहीं बनता, वो माइंड नहीं बनता। वो पीछे उधर रोटी कितने दी? रोटी कितने दी? 4 रुपए की 5 2 रुपए 4-5 की थी। आप 20 से 25 रुपए की नहीं बनता, सही नहीं बनता। पेट्रोल अगर 50 रुपए लीटर भी हो गया ना तो सखावत साहब साइकिल च नहीं पहुंच नहीं, पीछे रख के बंदा गैलन उंजी भर के पीछे रख लेंदा, हौसला आंदा मेरे को पेट्रोल है। ठीक है जी। तो ये बात बड़ी असर करती है कौम की जो मतलब मोरल है, हाँ, खुशहाली, वो टीम पे बड़ा इफेक्ट करती है। तो अब जब जाएंगे खिलाड़ी तो खेल रहे थे, सोच रहे थे बिल 85,000 आया है, तो क्या बनेगा वो? देखिए ना, वो बिल को कवर करके पाकिस्तान की टीम है जो माशाल्लाह जो लड़के हैं हमारे बड़ा अच्छा अर्न करते हैं। यस। और बाकी खिलाड़ियों की निस्बत, बाकी खेलों की निस्बत, अगर ये भी ये बात सोचे तो हाँ, किसी और के बारे में सोच रहे तो नहीं कह सकते। किसी और के बारे में क्यों सोचें? मतलब कोई और अपने दोस्तों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में। हमारा तो एक कल्चर है ना कि आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना। तो गल उत्थे ही आ गई ना, फिर मुल्क तो ही आ गई। मुल्क ही ना सोच रहे हूँ। हाँ, उनकी सोचें होंगी लेकिन इस तरह की नहीं होंगी। वापस आते संजीदा बात की जाए, मजीद संजीदा बात। जी, आप भी संजीदा कर रहे थे, मैं क्या मजीद संजीदा बात कर रहे थे। नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਸਨ ਭਾਜੀ। जी संजीदा। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ही नहीं लेंदे ਤੇ टीम की जितनी। देखें, आपको कौम का दर्द है, मुल्क का दर्द है, पेट्रोल का दर्द है, डॉलर का दर्द है, सबसे ज्यादा रोटी का दर्द है। रोटी का दर्द खादी है, मैं कच्ची रोटी खा बैठा, उसका दर्द है। नहीं, आज सारे दर्द भुला के सानू गैस नहीं, मैच में तो आते हैं जी। गैस नहीं आती उदों, ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗੈਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਆਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਡਰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ नहीं ਦੱਸਦਾ। मतलब पेट्रोल से वापस सर्दियों और गर्मियों का जो फर्क है वो लोड शेडिंग गैस की और बिजली की। जब लोड शेडिंग का आपको नोटिस आ जाए कि यार सर्दियों में गैस की ये टाइम समझ जाए सर्दियां आ गई। बिल्कुल टीम की। अच्छा यासर कमिंग बैक, क्योंकि कौमी तराने का वक्त हुआ जाता है और हम जल्द ग्राउंड में भी चले जाएंगे, मैच शुरू हो जाएगा, ट्रांसमिशन हमारी खत्म हो जाएगी। गुड लक एंड बेस्ट विशेस टीम पाकिस्तान। मुश्किल तरीन इम्तिहान है क्योंकि स्लोएस्ट ऑफ देम ऑल की पिच बनाई है जो सपोर्ट करेगी अफगानिस्तान को। लगता है कि बाकायदा एक प्लान था, एक एफर्ट थी कि अफगानिस्तान को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए, और यही सबूत है कि इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे स्लो, सबसे ज़्यादा स्पिनर फ्रेंडली विकेट बना के दी गई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच में। नोइंग दी थिंक कि अफगानिस्तान के पास क्या सपोर्ट है। ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही, या आईसीसी का वर्ल्ड कप हो रहा है जहां एक तरफ अगर 400 रन मारने हैं तो दूसरी तरफ आपने वो विकेट बनाई है जहां 200 करना मुश्किल हो जाता है। और कमेंटेटर्स वहां पे पिच रिपोर्ट में कह रहे हैं कि स्लोएस्ट देम ऑल है, सबसे ज्यादा स्लो विकेट है, इसीलिए अफगानिस्तान 4 स्पिनर के साथ हो रहा है। बहरहाल टफ टाइम है, इम्तिहान है, और उम्मीद आज इस इम्तिहान से पाकिस्तान सुरखरू होगा, परफॉर्मेंस से जवाब देगा बीसीसीआई को, आईसीसी को और अपने नाकदीन को। इससे पहले ब्रेक जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तो आपको याद होगा अब्बास शब्बीर हमें चेन्नई से हमारे जर्नलिस्ट हैं वो जुड़े हुए थे, उन्होंने बात की कि कैसे रूमर्स और जो टीम का मोरल है वो कम करने की कुछ एफर्ट्स होती हैं। तो पीसीबी ने ऑफिशियली उस पर मौक़िफ़ जारी किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उन्होंने कहा कि इस वक्त टीम शिरकत कर रही है आईसीसी इवेंट में, और इसके अंदर किसी अंदरूनी तनाज़े के बारे में जो कयास रही हैं इनकी हम सख्ती से तरदीद करते हैं। मीडिया कुछ मखसूस हल्के उनकी जानिब से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पीसीबी वाज़े तौर पर यकीन दिलाता है कि टीम हम आहंग है और गैर मुसद्दका दावों की हिमायत करने का कोई सबूत नहीं है। इससे टीम का मोरल डाउन होगा, इससे अवॉइड किया जाए। उन तमाम सहाफ़ती, सियासी, नीम सियासी या दीगर हल्कों से गुजारिश है कि टीम खेल रही है कि बाद में देख लेंगे, सही बात, या बाद में देख लेंगे। यासर भाई बिल्कुल सही, सपोर्ट करना चाहिए, अभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर कोई ऐसी बात है तो बाद में आप कर लें। बिल्कुल। अच्छा, वो कौमी तराने से पहले मेरा सवाल था आपके लिए जी जी कि 4 स्पिनर्स हैं
रोकना है, बैकफुट पे जाना है, टिप टिप करनी है या छक्के चौके मारने हैं? देखिए बिल्कुल नेगेटिव भी नहीं होना कि बिल्कुल ब्लॉक करें। मेरे ख्याल से प्रेशर जल्दी उन पे कन्वर्ट होना चाहिए। नो डाउट पाकिस्तान की टीम में प्रेशर होगा, जिस तरह आपने बात की है कि कंडीशंस हमारे अगेंस्ट हैं, ऑड्स हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान की टीम खेल रही है यार। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड चैम्पियन है, पाकिस्तान की टीम नंबर 1 है, कितने सारे पॉजिटिव्स हैं। यासिर भाई, ये अगर स्पिन विकेट हो तो पहली गेंद से स्पिन होना शुरू हो जाती है? अगर स्पिन विकेट है तो फिर पहली गेंद से ही होगी डेफिनेटली। अच्छा। लेकिन नया बॉल है, शायद वो स्किट करे, सीधा रहे, बट आप एक्सपेक्ट करें कि वो स्पिन होगा। अगर स्पिन पिच है, अगर स्पिन पिच है तो वो पहली गेंद से लेके आखिर तक स्पिन ही होगी, क्योंकि बाद में ज्यादा स्पिन होगी। आई थिंक द गुड थिंग इज दैट दिस इज द गुड टॉस टू विन, और पाकिस्तान ने अपना जो है अच्छा तगड़ा जो है बोर्ड लगाना है। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है इमामुल हक को कहना चाहिए ये राशिद खान को और मुजीबुर रहमान को कि हेलो हथौला रखी शनिवारी को आगे दिन बाद ਆਹੋ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ए तरला मिन्नत कर ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਾਮ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ। चलिए इजाजत दीजिए नाज़रीन आज के लिए। इंशाल्लाह टीम पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात, बेस्ट विशेस, ग्रीन शर्ट्स जिंदाबाद।